डुक्कियों की ढाणी के अंदर डुक्कियों की ढाणी के अंदर जोरदार जयकारा लगाए। बोले तेजा जी महाराज की। राम साहब पीर उपस्थित मेरे साथ आए हुए संकवास के सरपंच साहब भंवर जी, वाड़ू सरपंच साहब नरसिंह जी, भाटियों की ढाणी के सरपंच साहब रामनिवास जी, सहदेव जी, चौधरी साहब, खानदार जी, बलदेव जी, सम्मानित पूरी डुक्कियों की ढाणी के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन्हें नींद आउट हो गई। माइक हेलो, बोलिए तेजा जी महाराज की। मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी 4, 5, 6 घंटे लेट आपके बीच हुए, लेकिन उस दिन भी कार्यक्रम नहीं हुआ और आज कार्यक्रम करना जरूरी था। फिर चुनाव का समय, 4-5 दिन का समय बाकी है, फिर गांव रह जाते पीछे, तो ये बात होती भाई उस समय एकदम से कैसे करें। मैंने हाजिरी आपको भी दे देते हैं, बाकी तो कैंडिडेट भी आ जाएगा, नारायण भी आ जाता, मुझे भी आप लेते, और बिना हाजिरी भी आपने मुझे वोट दी। 18 में नहीं आया तब भी आपने वोट दे दी, 19 के लोकसभा में नहीं आया, 23 में नहीं आया, फिर भी आपने इस ढाणी से और इस पंचायत से हमेशा मेरा मान और सम्मान रखा और हमेशा मुझे आगे रखे। मेरे परिवार को आपने 43 साल तक 14-15 बार वोट डाले मेरे परिवार को। मैंने भी प्रयास किया कि किस तरह मैं इस इलाके को आगे लेके आऊं। लड़ाइयां बड़ी हो गई, आप मुझे चुनते थे और जिस तरह आप लोग जिद्दी हो, मैं भी जिद्दी हूँ और मैं जिद करके सरकारों के सामने हो जाता और सरकारों के सामने होते होते मैं पार्टी बना के किसान कौम के संघर्ष को दिल्ली तक ले गया और आज स्थिति हो गई कि देश का किसान नागौर के सांसद का सम्मान करता है, नागौर जिले का करता है कि नागौर के सांसद ने किसानों के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। जवानों को जब तकलीफ आई, सेना को ठेके में दिया तो नागौर का सांसद लड़ा। पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए बैठी थी तो उनको न्याय दिलाने का पहला व्यक्ति गया, वो नागौर का सांसद था। दलितों पर बढ़ते अत्याचार चाहे प्रदेश देश के अंदर जहां भी आवश्यकता पड़ी, आपने देखा होगा कि बीकानेर में पिछले दिनों जब शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे, मैं गया दर्जा। ये तो एक ऐसे हजार उदाहरण होंगे राजस्थान के अंदर, और मेरे समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, प्रयास किया और मेरी सोच थी कि किसान की संपूर्ण कर्जा माफी हो ताकि किसान अपने बच्चों को आगे पढ़ा सके, लिखा सके और वो रिलैक्स हो सके। क्यों कर्जे के बोझ के तला किसान, कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ किसान न तो बच्चों की परवरिश ढंग से कर पाता है, न खुद का काम ढंग से कर पाता है। यह आर्थिक तंगी का दौर है, किन हालातों से गुजरना पड़ता है। तो इस मांग को बल दिया कि 16 लाख करोड़ का किसान का कर्जा माफ हो, देश के किसान का और राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हो। हुंकार रैलियां जो करी थी उसका परिणाम ये हुआ कि देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और अपने इलाके में विकास की गंगा कैसे बहे। आपने सही देखा सड़क हो सकता है बाकी हो, लेकिन अब सारी आपकी मेड़ता से घोटन होते हुए जो ये रोड जाएगी अशोक रात्रि तक, बहुत लंबी सड़क है। और मैं जब उधर से गुजरा सड़क ठीक नहीं बन रही थी, मैंने हाथों हाथ गाड़ी रोक के मैंने कहा सड़क वापस तोड़ के बनाओ और अब शिकायत नहीं आनी थी। अब ये सड़क शानदार बन जाएगी, थोड़ा समय जरूर लगा है लेकिन सड़क बनेगी जब 10, 15, 20 साल शायद ये सड़क अब नहीं टूटेगी। बहुत बड़ी राहत हमें मिलेगी। गोटन से हरसुलाव और हरसुलाव से सीधा खजवाना ये रोड और हरसुलाव से सावरी होते सीधा डबल ट्रैक जाएगा नागौर की तरफ। प्रयास किया कि मैं कुछ करूं, सरकारों से संघर्ष के साथ विकास, प्रत्येक ढाणी में बिजली, पीने का पानी, सड़क
बाजवान चलेगा, पेट में छुरा कौन। ऐसे 100 उदाहरण है राजस्थान के अंदर जो धैर्य नहीं रखते, देते हो जिसको देते हो। और मुझे तो आपने हमेशा आशीर्वाद रखा। कई बार बच्चे रूठ भी जाते हैं, मैं मना लेता हूँ वापस। अब मैं अकेला परेशान रहता हूँ, मेरी परेशानी थोड़ी समझते हैं सारे लोग। हनुमान जी कितने परेशान है, मैं तो पूरा लोड लेके घूम रहा हूँ, सबको है ही नहीं लड़ने वाले, बच्चे ही नहीं लोग। हरियाणा यूपी जिनके फोटो लगा के अपने नेता वोट मांगते थे, मैं तो सब घर बैठ गए, गुजरा ओढ़ लिया। लड़ाई लड़नी पड़ रही है सारी, और लड़ाई भी इतनी बड़ी है कि आप अंदाज भी लगा सकते हैं। छोटा सा भी चीज इधर हो जाए हमारे में ईडी सीबीआई आके पड़ जाएगी। लेकिन ईडी का तो काम नहीं, सीबीआई आ सकती है, इसलिए कि कहीं कहीं ढूंढते रहती है सरकार। ठंडा जो पुलिस में थे, ये पता है इनको कैसे कैसे पुलिस काम करती है, कैसे कैसे ध्यान रखती है, मौका लगते ही बाहर कर देती है। लेकिन मौका लग नहीं रहा। 100%, इसलिए कोई तकलीफ नहीं, हिम्मत रखें। कुचेरा में भी कोई बड़ा नुकसान हमारा नहीं है, कुचेरा में हम बराबर सड़ जाएंगे लगभग। अभी जो हालात ठीक है, वो बड़ा नुकसान है नहीं, आपके इधर का ठीक है। बाकी गांव में बड़ी सड़क के अंदर, हर गांव के अंदर 150 वोट बड़े ही है, हर गांव के अंदर बड़ा 100 वोट, 150, 200। बाबरी समाज, देवासी समाज पिछली बार तो रूठ गए थे, इस बार आ गए ज्यादातर, अपने लोग भी आ गए। तो अपना जीत का आंकड़ा बढ़ जाएगा, आप चिंता नहीं करें, सारे समाज वोट डालेंगे, जीत ऐतिहासिक होगी। 2,10,15,000 वोट पड़ेंगे, 1 लाख से ज्यादा वोट अपन आज की तारीख में ले रहे हैं। वोट हर दिन बढ़ेगा, 1000 बढ़े, 2000 बढ़े, 3000 बढ़े, आपको भी सबको लगना। चुनाव खींवसर वर्सेस दिल्ली जयपुर, ये चुनाव की जीत के बाद सारी पार्टियां सरेंडर हो जाएगी और किसानों का एक छत्र राजस्थान में होगा। 2028 की जो तस्वीर है वो खींवसर से वापस चालू होगी, और खींवसर की विजय से राजस्थान के जवान किसानों में जोश आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी की भी होश ठिकाने आ जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग सड़कों पर संघर्ष करके, विधानसभा और लोकसभा में संघर्ष करके हम ठीक करेंगे। आपके गाँव के विकास में जो भी काम है मुझे आप बता दें, बच्चे में सारे काम मैं आपके कराऊंगा। हम तो कराने जैसा 600 वोट है, थोड़ा और ज्यादा दे दो, अब कहते गए पता दे दो, कहीं घोषणा करो, पंचा कहीं क्यों बोलो, तो कहीं फटाफट क्यों था कि खाना खाना चाल नहीं। अब आप बाहर पानी कटवाना नहीं, अपना नेर की टंकी कहाँ जुड़ी है, पानी की टंकी नेर की कह रहा हूँ, आस पास हम ना तो आंख भेड़ी कराए हर चौकीदार एक एक टंकी अलग थोड़ी, तो एक टंकी बना दे, देखिए बाकी कैसे गाड़ियां के जीते तो ठीक है। मैं टंकी का चेयरमैन मैं खुद ही हूँ, बना दूंगा। और बनाने में बड़े नाराज हो रहा है कि साहब माहौल वातावरण। बलदेव जी थोड़ा बहुत नर्वस हो गए, सुनो, इसलिए अब मैं तो क्या मेरी क्या परिस्थिति आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। बलदेव तो क्या कौन सा मुंडो बोल क्या होता है, जरा तो गलती क्यों नहीं ना